जी ने दफ्तरों में से अपने खुद के दफ्तर से अंबेडकर जी की तस्वीर को हटाया। अंबेडकर जी के नाम पे जो स्कूल थे उनको अपने नाम पे करा दिया। उसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम तक पूरा नहीं ले पाती और अब भगवान गौतम बुद्ध द्वारा विपासना का मजाक उड़ा रही हैं और उसको वो कहीं भाग जाने से उसकी तुलना कर रही हैं। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी उल जुलूल बयानों के कारण पूरी दुनिया में एक मजाक का पात्र बन गई हैं। लोग उनको AIQ, IQ, AQI जैसे शब्दों से पुकारते हैं। उनको AQI बोलना नहीं आता, उनको टेम्परेचर और AQI में फर्क नहीं मालूम। उनको लगता है AQI किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है और पानी का छिड़काव करके ही AQI को कम किया जा सकता है। और पूरी दुनिया आज दिल्ली के ऊपर हंस रही है कि किस तरीके की मुख्यमंत्री आज दिल्ली को मिल गई है। मैं रेखा जी से कहना चाहता हूं, रेखा जी कम बोलिए, काम करिए। जितना बोलेंगी, जितना मुंह खोलेंगी, उतना जो है लोगों को कंटेंट मिलता है। सर, दिल्ली में अगर आप कैमरे को बाहर ले जाएंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के अंदर कोई महामारी छाई हुई है। सब जगह धुआं 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 है और जो फर्जीवाड़ा करने के बाद AQI आ रही है वो भी 461 आ रही है। तो आप समझिए असली AQI दिल्ली की करीब 600-700 कहीं पे होगी। दिसंबर में इतने बुरे हालात कभी नहीं थे और ये हालात बुरे इसलिए हैं क्योंकि या ग्रैप 2 हो, ग्रैप 3 हो, ग्रैप 4 हो। सिर्फ नाम के लिए सरकार ग्रैप लगाती है, वरना ग्रैप की वजह से जो पाबंदियां लगनी चाहिए वो एक भी नहीं लगती। सरकार की अपनी कंस्ट्रक्शन चालू रहती है। तो ये सरकार एक पूरी तरीके से एक विफल सरकार है और अब तो देश के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट माने जाने वाले डॉक्टर खिलनानी भी कह रहे हैं कि जो लोग स्वस्थ थे वो भी इस बार इस प्रदूषण के कारण बीमार पड़े। उनको ब्रोंकाइटिस हुआ, उनको अस्थमा हुआ, उनको बहुत एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्गों ने, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन्होंने इसको सहा है। में उन्होंने वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते हुए राहुल गांधी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा मिली भगत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून बदल दिया ताकि चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई कर सके। आज कांग्रेस और श्री राहुल गांधी ने दिल्ली में एक रैली की। वो दिल्ली जिसने फरवरी में 41% वोट अरविंद केजरीवाल को दिया और वोट चोरी के बावजूद मात्र 2% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस दिल्ली में जहां पे वोट चोरी के बावजूद अरविंद केजरीवाल के साथ 41% लोग थे, उस दिल्ली में राहुल गांधी जी ने दिल्ली की वोट चोरी का जिक्र भी नहीं किया। क्यों जिक्र नहीं किया? क्योंकि उस वोट चोरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस शामिल थी। क्योंकि उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल जी प्रेस वार्ता करते थे तो संदीप दीक्षित ताली बजा रहे थे। आज राहुल गांधी जी को वोट चोरी जो दिखती है वो सिर्फ कांग्रेस का जहां नुकसान हुआ वहां की दिखती है। ऐसे में देश की अपोजिशन की पार्टियां और देश के अधिकतर लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली का नाम ना लेके राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस की छोटी मानसिकता को उजागर करते हैं। सर, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथ कांप रहे थे जब वो वोट चोरी पर सफाई दे रहे थे। वे सिर्फ तब बहादुर हैं जब तक सत्ता में थे। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हम बात करते हैं
ये सब लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आज तो ये सत्ता में हैं तो ये ईडी, सीबीआई, पुलिस, एनआईए का दुरुपयोग करके किसी पे मकोका लगा रहे हैं, किसी पर कोई पीएमएलए के अंदर मुकदमा लगा रहे हैं। मगर कल जब इनकी सरकार बदलेगी तो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत ली है, उस सब का हिसाब किताब होगा और इन सब को एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है, इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, यह लड़ाई सत्य और असत्य के बीच हो रही है। देखिए, ऐसा है, एक समय था जब आरएसएस अपने आप को बहुत संस्कारी ऑर्गेनाइजेशन दिखाती थी और मोहन भागवत भी 75 साल उम्र के बाद काम करने के बारे में निषेध की बात करते थे। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि दोनों 75 के बाद अपने पद पर कायम रहेंगे, मोहन भागवत जी की जो भी इज्जत इस समाज में थी वो सब खत्म हो गई। वो अब इस लायक भी नहीं बचे कि उनके बारे में चर्चा की जाए। सर, कांग्रेस की रामलीला मैदान की जो वोट रैली थी उसमें उनके खुद के साथी शशि थरूर नहीं पहुंचे। देखिए, शशि थरूर जैसे तो बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं और इस तरीके के लोगों को ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि बेवजह ही इन लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है। सर, एक मोदी को लेकर जो बयान दिया था वो अपने बयान पर अडिग है। वोटों की हेराफेरी को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने बीच में वोट दान करते हुए चुनाव आयोग को भी इस साल पर काम कर रहा है। पीएम मोदी के रोजगार, युवा, महिला, किसान बात नहीं करते, वे मुद्दों से ध्यान भटकाते। मैंने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। वो अपने बयान पे अभी अडिग है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इस तरीके के अनाप शनाप बयान देने वाले लोग हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं और इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए।